लर्निंग देगा। लर्निंग देने पर टॉपिक वाइज लर्निंग देगा। टॉपिक टू टॉपिक आपको सिखाएगा कि हर एक टॉपिक समझाएगा, हर एक टॉपिक, वो टॉपिक को समझाते हुए हर एक टॉपिक कंप्लीट करेगा। उसके बाद आपको पूछेगा कि इसके ऊपर आपको कुछ डाउट है क्या। ठीक है, तब जाके आपको आपका माइक खोलना है, हैंड रेस करना है अगर आपको कुछ डाउट है तो, एंड उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है। एक ही बात याद रखना कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है फिलहाल उसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस आने चाहिए, ना कि उसके अलावा कोई और। ठीक है, तो क्या बाकी के लोग अभी माइक ओपन कर सकते हैं? कर सकते हैं अभी तो। हाँ भाई बोलो। माइक अपने आप कर पा रहे हो कि इसने परमिशन देके रखी है इसलिए? नहीं नहीं, अभी ये कर सकते हैं, मैंने बंद ही नहीं किया अभी तक। हाँ, तो सबके म्यूट डाल दो, क्योंकि कोई भी बीच में उठ के आएगा भाई, ज्वाइन करेगा, वो बीच में अपना माइक खोल देगा, डिस्टरबेंस आएगा। तो वो ऑप्शन कहाँ पे आता है, मतलब सबके माइक बंद करने का? अरे रहेगा वहीं पे यार, जिमिट का नहीं आइडिया मुझे। शो ही नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, सब लोग माइक अपने भाई म्यूट डाल दो। और जो बीच में अननेसेसरी बकचोदी करेगा ना, निकाल दे, सीधा निकाल दे, किक कर देना। ठीक है। हम्म। अ, तो पंकज, तो स्टार्ट करना तू। ठीक हम्म। है, इंट्रो दे देना अपना, कभी से मार्केट में है क्या है। हाँ। ठीक है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आज के टॉपिक की शुरुआत कर। एंड टॉपिक टॉपिक क्लियर कर, एंड पर टॉपिक के बाद इन लोगों को बोलने का मौका दे, वन बाय वन, हम्म। उसी टॉपिक के रिगार्डिंग। हम्म। ठीक है, स्टार्ट कर। ठीक है, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही क्लियर? एक बार बोल दो। आ रही है। ठीक है तो। एक बार ना चैट चैट सेक्शन ओपन रख देना चाहिए, तो ताकि ये लोगों को अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा ना, जैसे कि आवाज नहीं आ रही है, आवाज का कुछ इशू हो गया, हम्म। तो ये लोग मैसेज डाल देंगे। नहीं तो चैट तो ये कर सकते हैं ना अभी? हाँ हाँ, चैट सेक्शन, बस तेरा भी ध्यान रखना उसके ऊपर। हाँ हाँ, मैं दे रहा हूँ ध्यान। ठीक है, ठीक है, कर दे स्टार्ट। तो जैसा कि आप सबको पता है, लर्निंग की वीडियोस मैं डालता हूँ पंकज। ओके। तो अभी तक जो अपन ने सीखा है वो सारा एक स्ट्रक्चर मैपिंग बेस अपन ने सीखा है। क्या आप सबको वो क्लियर है? चैट में एक बार बोल के बताओ। आप सबको समझ आया या फिर आपने उस पर प्रैक्टिस की हो और आप उससे लर्निंग विद अर्निंग कर पा रहे हो? हाँ भाई, हाँ भाई। मतलब सभी को वो टॉपिक क्लियर है? नो ब्रो, कंप्लीट नहीं समझ। ओके, समझ जाओगे ब्रो। प्रैक्टिस करो। मतलब मेरी वीडियोस ही मत देखो, उस पर लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो, भले उस पर डेमो ट्रेड करो, और हर एक चीज़ देखो स्ट्रक्चर मैपिंग की। एकदम क्लियर, यस आईडीएम। ओके, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जनों को स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर है। लास्ट लेक्चर 19 मार्च ना? अरे यस यस, सबको हाँ। क्लियर है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम्म। स्टिक टू द टॉपिक ओनली। ओके। ठीक है, बाकी लोग भी कंस्ट्रक्टिव रिप्लाई दो। हम्म। ठीक है, हम्म। एंड तुम भी अपनी टॉपिक से भटको मत। ओके ओके। तो ठीक है, अब चैट 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 ऑफ कर देना तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम्म तो अभी तक अपन ने जो भी सीखा है वो सारा स्ट्रक्चर मैपिंग बेस सीखा है, जो कि ये आईसीटी का सबसे बेसिक कंसेप्ट है। ओके। एंड ये वीडियो भी। चालू कर। वीडियो चालू है? नहीं। स्क्रीन शेयर। हाँ, स्क्रीन शेयर। वेट करता हूँ। हाँ, दिखाई दे रहा है, कैरी ऑन। हम्म तो जो भी अपन ने अभी तक सीखा स्ट्रक्चर मैपिंग, ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है। अपन ने स्टार्टिंग यहाँ से इसलिए की क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये नहीं आएगा लोगों को
तो एडवांस चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी आगे जाके जो हम सिखाने वाले हैं। मतलब ये उसके सामने कुछ भी नहीं है जो अभी हम सिखाने वाले हैं। और इस पे भी आप अभी तक देख पा रहे हो कि अगर ये भी आपकी इस पे भी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इससे ही प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है। तो जो अभी हम सीखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद एडवांस चीज़ें, तो फर्स्ट टॉपिक अपना होगा लिक्विडिटी। क्योंकि मार्केट मूव हमेशा लिक्विडिटी पे ही करता है। अगर इसने किसी को मास्टर कर लिया तो वो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात तो लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी होते हैं बायर्स एंड सेलर्स के स्टॉप लॉस। जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं मार्केट के, वो छोटे मोटे रिटेलर ट्रेडर के स्टॉप लॉस हंट करते हैं। और जैसे ही उनके स्टॉप लॉस हंट होते हैं, मार्केट को क्या मिलती है, लिक्विडिटी। मार्केट को मिलता है पैसा। उनके स्टॉप लॉस हंट हो गए, जब मार्केट को मिलेगा पैसा एंड मार्केट में बिग मूव आएगा। मार्केट भी जब पैसा कमाएगा उसके बाद ही बिग मूव देगा ना, ऑपरेटर्स को उसके बाद ही पैसा देगा। तो सबसे पहली बात कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ मिलती है अपन को। ठीक है। तो लिक्विडिटी अपन को खुशबू, कैन यू जस्ट टर्न ऑफ योर माइक? या कैरी ऑन। हाँ, तो वही सीधी सी बात है कि जब तक मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी ना, मार्केट में बिग मूव नहीं आएगा। मार्केट रन कैसे करेगा अगर मार्केट को पैसा नहीं मिलेगा तो लिक्विडिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, आईआरएल, ईआरएल, ये सब डन होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट जब तक इनको डन नहीं करेगा, जब तक मार्केट को पैसा नहीं मिलेगा और मार्केट रन नहीं करेगा। अब मेन आता है कि लिक्विडिटी मिलती कहाँ है अपन को। लिक्विडिटी मेन होती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, ये डे हाई डे लो लिक्विडिटी होती है। मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। जी भैया। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि लिक्विडिटी तो तुमने समझाई कि है क्या, हम्म। बट उसके पीछे की रीजंस बताओ कि साइकोलॉजिकली कि क्यों बड़े प्लेयर्स जैसे कि बैंक्स हो गए, हेज फंड हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ओके। वो क्यों हमारे स्टॉप लॉसेस हंट करते हैं? ठीक है, उसमें उनका क्या फायदा होता है? उस उसमें फ़ायदा तो उनका कैसे बताओ, मतलब मार्केट को जब तक पैसा नहीं मिलेगा मार्केट रन कैसे करेगा। तो मार्केट मतलब कौन है? मार्केट एक एल्गोरिदम बेस पे चलता है ना, ये कोडेड है एक। ठीक है, ये कोडेड है। एल्गोरिदम्स को अपन को समझना पड़ेगा। जब तो तक लिक्विडिटी का मतलब ये है कि बायर्स और सेलर्स। जी, बायर्स एंड सेलर्स के स्टॉप लॉस। जब तक मार्केट को पैसा नहीं मिलेगा बायर सेलर्स का, जब तक मार्केट रन नहीं करेगा। और हमेशा हाँ, तो ट्रेड स्टॉप लॉसेस तभी मिलेंगे जब एंट्री बनेगी। एंट्री बनेगी, जब रिटेलर ट्रेडर एंटर करेंगे और जब उनके स्टॉप लॉस हंट करेंगे, जब बिग प्लेयर्स एंटर करते हैं। तो पहले अपन को स्टॉप ठीक लॉस है। हंट का वेट करना पड़ता है। कहीं आप जैसे स्वैपी भाई भी बोलते हैं ना लाइव स्ट्रीम में कई बार कि भाई एक जगह की लिक्विडिटी स्वीप होने दो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वेट करते हैं रिटेलर ट्रेडर का स्टॉप लॉस हंट होने का। एंड देन मार्केट में बिग मूव आता है जब उनके स्टॉप लॉस हंट होते हैं, एंड देन उसी जगह स्वैपी भाई भी एंटर होते हैं। आप लोगों ने भी कई बार यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे देखा होगा इनको, जैसे ये बताते हैं। तो अब मेन लिक्विडिटी क्या होती है एंड कहाँ लिक्विडिटी होती है और कैसे वेट करना पड़ता है उनके हंट होने का। तो आपने, जब मैंने बीच में अभी वो लिक्विडिटी के नोट्स भेजे थे, आपने सबने देखे उसको? एक बार चैट में बताओ। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, ओके। ठीक है, देखे हैं मोस्टली सब लोगों ने। हम्म। आगे का बन। जैसे मैं पर्सनली भी बताता हूँ, मैं पर्सनली कहाँ कहाँ के लिक्विडिटी देखता हूँ। लिक्विडिटी तो मैं सारी देखता हूँ, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मुझे सबसे पहले ये जानना है कि बायर की लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, सेलर्स की लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, ये मुझे बताओ। ओके। ये मैं तुमको टॉपिक वाइज समझा रहा हूँ कि इन लोगों को समझाना कैसे है ओके। एज अ बिगिनर। हाँ। मैं तुम सीधा जंप कर रहे हो कि लिक्विडिटी,
ठीक है। बट लिक्विडिटी का मतलब क्या है? बायर की अभी जैसे तुमने बोला स्टॉप लॉस, ठीक तो है। बायर के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं, सेलर के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाते हैं सेलर, ये इसकी पहले जानकारी दो, ताकि अगर कोई मतलब एकदम नया भी है, अगर कल भी मार्केट में आए, तो भी उसको समझे कि ये होता क्या है एक्चुअल में। हम्म। पूरा उसको जड़ से सिखाओ, कोर से सिखाओ। ओके। ठीक है। हाँ। जैसे बायर्स के स्टॉप लॉस। ओके। मार्केट में ये 4 आवर कैंडल का 4 आवर आउटलुक है गोल्ड का। मार्केट में ये बिग कैंडल आई, तो मार्केट में जो रिटेलर ट्रेडर होंगे उनकी साइकोलॉजी ऑफ माइंड क्या होगा उस टाइम, कि भाई मार्केट गिर रहा है, मार्केट उठ सकता है, तो अपने बाय करेंगे। हर एक पीओआई पे उनके हिसाब से वो बाय करेंगे, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के बाय करेंगे, वो कोई उनका चार्ट पैटर्न देख के बाय करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे एक साइकोलॉजी बताता हूँ आपके रिटेलर ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होगी। मार्केट ने अप मूव दिया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, एंड देन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो इनके लिए क्या बन गया, ये रिटेस्ट पे सपोर्ट। ओके। जो रिटेलर ट्रेडर है उनके लिए क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया है। अब ये तो 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, अपने जाते हैं 15 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट के आप ये वाली कैंडल देख रहे हो, इसने इस सपोर्ट को टैप किया एंड एक रिजेक्शन प्ले की। तो अब रिटेलर ट्रेडर की माइंड ऑफ थिंकिंग क्या होती है कि भाई जैसी रिजेक्शन मिलती है डायरेक्ट एंटर कर दो। वो वेट नहीं करते, वो डायरेक्ट एंटर करते हैं। पर अपने आईसीटी के अकॉर्डिंग अपने वेट करते पहले कि भाई एक जगह की कहीं लिक्विडिटी स्विप होने दो। ओके। तो ये 4 आवर की कैंडल है, देखो वापस 4 आवर के चार्ट पे जाता हूँ। ये वाली वीक पे रिटेलर ट्रेडर एंटर हुए होंगे सपोर्ट पे, डायरेक्ट एंट्री ली होगी उन्होंने, एंड नेक्स्ट 4 आवर कैंडल ने इनकी लिक्विडिटी स्विप कर दी है। यहाँ के बायर्स को इसने निकाल दिया है। और मैंने आपको क्या बोला, जब तक रिटेलर ट्रेडर के स्टॉप लॉस हंट नहीं होगे मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगी। जैसे इसने यहाँ के बायर्स को निकाला, एक एसएसएल डन किया, सेल साइड लिक्विडिटी इस कैंडल की, देन वो यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हंट कर दिया एंड देन बिग मूव आएगा। ओके। तो यहाँ पे इसने रिटेलर ट्रेडर के स्टॉप लॉस हंट कर दिया है एंड लिक्विडिटी स्विप मार के कैंडल क्लोजिंग ऊपर कर दी है, मतलब बायर्स का प्रेशर आ गया यहाँ पे। एंड एक बार सेल साइड लिक्विडिटी हंट होती है तो इसने बायर को तो निकाल दिया। अब जो यहाँ से सेलर्स बैठे हैं, इस सेलिंग में जो सेलर्स बैठे हैं, तो इसी कैंडल के हाई को अपने बीएसएल देंगे, क्योंकि एक डीलिंग रेंज है अपने पास। अगर अब इसने यहाँ पे बायर्स को निकाला है, सेल साइड लिक्विडिटी हंट की है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, बीएसएल हंट करने, यहाँ के सेलर्स को निकालने। तो ये कैंडल के अंदर जितनी भी रेंजिंग हो रही है, अपने यहाँ पे ज़्यादा बाई की ट्रेड देखेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने बायर्स को निकाल दिया है एंड मार्केट अब जाएगा सेलर्स को निकालना है। ओके। तो सर आपका ये डाउट क्लियर हो गया शफी भाई? नहीं, एक सेकंड, मैं इसको अलग वे में बताता हूँ। हम्म। ठीक है। तुमने बताया, वो बहुत अच्छी तरीके से बताया, बट वो किसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तुम्हारी मेरी और जो ओनली आईसीटी के कॉन्सेप्ट जानते हैं, हम्म। जो एसएमसी को जानते हैं कि बीएसएल एसएसएल क्या होता है, स्विप्स क्या होती है, क्या नहीं होता है। हम्म। ठीक है। तो अगर अगर कोई न्यू बंदा बंदी है हम्म। जिसको मालूम ही नहीं है कि जो तुम बोल रहे हो कि स्मार्ट मनी तुम्हारा क्यों ऐसे हंट करेगी, क्या करेगी, उसके रीजंस इन लोगों को नहीं पता है। तो इनको सबसे पहले साइकोलॉजिकली ये चीजें बतानी पड़ेगी कि क्यों ऐसे होता है। तो सब लोग पहले समझो कि तुम्हें जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है, और एक्चुअल में कुछ और चीजें होती है। ठीक है। सबको आवाज आ रही है? जरा चैट में बता देना मेरे को, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है करके, एक बारी चैट में बता देना। ठीक है, सबको क्लियर है। तो तुम्हें जो दिखाया जाता है, तुम्हें एज इन किसे, तुमको एंड मुझे, हम दोनों रिटेल ट्रेडर्स हैं।
ठीक है। अपना तुम्हारे सिटी का भी बड़े से बड़ा अमीर इंसान भी एक रिटेल ट्रेडर है। ठीक है। अब HNI, बैंक्स एंड हेज फंड्स, ये मार्केट को रन करते हैं। मार्केट के पार्टिसिपेंट वो लोग होते हैं। मार्केट में आप जैसे और मेरे जैसे रिटेलर्स होते हैं। एंड हमारे कंपटीशन में हम किन से कॉम्पीट कर रहे हैं? हम हेज फंड, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड HNS, इनसे कॉम्पीट कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो बड़े प्लेयर्स है, मान लीजिए कि एक, ये पूरे मार्केट को अगर हम लोग परसेंटेज में डिवाइड करते हैं तो 90 to 95% बड़े प्लेयर्स का पैसा है। ठीक है, जिसे हम लोग स्मार्ट मनी बोलते हैं। एंड 5 to 10% सारे रिटेलर का मिला के एक पैसा है। ठीक है। जो भी आप, ये 10 लॉट, 20 लॉट, 100 लॉट, ये हमारे, ये मार्केट के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको 5 मिनट की एक बड़ी कैंडल भी प्रिंट करनी है, आपको हजारों लाखों करोड़ में पैसा चाहिए वो एक कैंडल प्रिंट करने के लिए। ठीक है। जैसे कि ये 4 आवर की जो एक बिग रेड कैंडल है, ये मार्क करना पंकज। ये वाले। ये कैंडल प्रिंट करने के लिए बहुत पैसा लगेगा। ये आपका, मेरा, या फिर नॉट इवन अंबानी का भी काम नहीं है। ठीक है। अंबानी भी ये कैंडल प्रिंट नहीं कर सकता अकेले, इतना क्लियरली समझो। सो ये जो आपको कैंडल्स प्रिंट हो रही है चार्ट पे, ये और कुछ नहीं, बायर्स एंड सेलर्स का पार्टिसिपेंट शो हो रहा है कि कौन कितना कहाँ पे इंटरेस्टेड है, कौन सी लेवल पे कितना इंटरेस्टेड है। ठीक है। तभी जाके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कैंडल्स की, जैसे कि बाइंग कैंडल, सेलिंग कैंडल। ठीक है। अभी जो मेन क्वेश्चन था कि क्यों बड़े प्लेयर्स हमें हंट करते हैं स्टॉप लॉस, ये सबसे पहले, ये आपकी गलत फहमी है कि बड़े प्लेयर हमें स्टॉप हंट करते हैं। नो डाउट करते होंगे, बट क्या आपको लगता है, मुझे चैट में बता देना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि मेरी हैसियत अ, अगर मान लो 100 रुपए की है, तो जिसके पास 1 रुपया है, क्या मैं उससे वो 1 रुपया लेने की सोचूंगा? अगर मेरी हैसियत 100 रुपया लेने की है तो, अगर मेरे पास ऑलरेडी 100 रुपया है, तो मैं जिसके पास 1 रुपया है, क्या मैं उससे उसका 1 रुपया लेने का सोचूंगा? मैं क्या सोचूंगा? शॉपी भाई, मैं आईपैड से ज्वाइन करना चाहता हूँ, वो एक्सेप्ट कर लो ना। एडमिट कर देना पंकज। ठीक है। तो एक बात समझो कि बड़े प्लेयर जो है वो हमारे से कॉम्पीट नहीं करते हैं, हम उनसे कॉम्पीट करते हैं। बड़े प्लेयर कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे बड़े प्लेयर से। ठीक है। अभी कोई एक ही बैंक नहीं है, राइट? आज USA है, कल UK बैंक है। ठीक है। जैसे हमारी इंडिया की स्टेट बैंक है, वैसे ही हर एक कंट्री की अपनी अपनी बैंक होती है, हेज फंड होते हैं। तो ये एक दूसरे से कंपटीशन में चलते रहते हैं। ठीक है। तो उनके लपेटे में अपने को लिया जाता है, और अपन मानते हैं कि भाई ये लोग हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हैं। अभी मुझे एक लॉजिकली सोच के बात बताओ कि तुम्हारे पास अगर, तुम्हारे पास हर एक इंसान जो यहाँ पे कॉल पे है, अगर तुम्हारे पास 10 लाख करोड़ का कैपिटल है, तो क्या तुम जिसके पास 50,000 रुपए का कैपिटल है, तुम उसका स्टॉप लॉस हंट करने का ट्राई करोगे? या फिर तुम क्या सोचोगे कि भाई ये तो एक बंदा है जिसके पास 50,000 कैपिटल है, बट मेरे सामने ऑलरेडी कुछ ऐसे बंदे हैं जिनका 1-1 लाख डॉलर का कैपिटल है, यानी कि अदर हेज फंड्स, अदर जो भी है, बैंक्स वगैरह, इंस्टीट्यूशंस, मैं उनको टक्कर दूंगा, उनके स्टॉप लॉसेस हंट करूंगा, उनके रिटेल माइंड को मैं फकअप करूंगा। तो क्या होगा कि भाई एक ही झटके में मेरे को बड़ा पैसा मिलेगा। एम आई राइट? तो ऑलरेडी जो ये हेज फंड्स, बैंक्स, ये एक दूसरे की कंपटीशन में चलते रहते हैं। एंड हमें लगता है कि ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, स्पेसिफिकली हमारे ये पे ऊपर ही टारगेट है, नहीं। ठीक है। अभी इसके ऊपर, ये तो हो गया
क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अभी अगर आप ऑर्डर बुक को समझोगे लिक्विडिटी में, ठीक है, ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंगली वो अपने को, मेरे पास 100 रुपया है, मैं 1 रुपए जिसके पास है उसको कभी मैं हंट नहीं करूंगा। बट अगर मेरे को ये दिख रहा है कि भैया यहाँ पे 1 रुपया वाले 100 लोग हैं, तो वो कितना है, वो 100 रुपया है, तो मेरे को कितने की नीड थी, 100 रुपए की। बराबर, मेरे को कितने लोग मिल रहे हैं, 100 लोग मिल रहे हैं, 1-1 रुपया लेके, तो कितना कैपिटल बन रहा है, 100 रुपया बन रहा है। तो अभी ये मेरे बराबरी के टक्कर में आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट फाइनल टारगेट मेरे तो बड़े प्लेयर्स ही रहेंगे, ठीक है, बट मैं उनके साथ तुमको भी लपेटे में लूंगा, राइट। ये होता है लिक्विडिटी, एंड ऐसे एक बड़ा प्लेयर सोचता है। ठीक है, अभी इसको हम लोग चार्ट पे कैसे देखेंगे, देखो, हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, हर एक कैंडल अपनी अपनी एक स्टोरी बताता है। जैसे ये जो मार्क की गई 4 आवर की एक जो कैंडल है, ठीक है, ये 4 आवर की एक कैंडल हमें क्या बता रही है, हमें ये बता रही है कि यहाँ पे सेलर डोमिनेटिंग है। ठीक है, सेलर्स का यहाँ पे ज्यादा पावर आया है। क्यों, क्योंकि डाउन क्लोज कैंडल है, ठीक है, एंड जिसकी बॉडी भी सबसे ज्यादा है। अभी ये मैं आपको नहीं सिखानी, बट इतना समझ लो कि कैंडल के, पूरी कैंडल के बीच वाला पार्ट होता है, उसे बॉडी बोलते हैं, एंड वो जितना ज्यादा रहेगी उतना बायर या सेलर की डोमिनेटिंग पावर, या उनकी पावर बोल लो, वो हमें समझ में आएगी कि मार्केट किसके कंट्रोल में है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये 4 आवर की कैंडल, क्योंकि तुम लोगों को मैंने बताया है कि टाइम जो है, मार्केट जो है वो फ्रैक्टल है। अभी फ्रैक्टल एज इन व्हाट, अभी एक काम करना पंकज, ये सब कुछ चाहिए तो क्लियर कर देना, हम्म। या फिर इतना ही पोर्शन क्लियर कर दो, ये ऊपर का बीएसएल एंड ये बीएमएस वगैरह सब कुछ जरा क्लियर कर दो, ये एंड सिर्फ ये 4 आवर पूरा मत क्लियर करो, हम्म। ये सिर्फ इतना पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे ये 4 आवर की कैंडल का हाई एंड लो मार्क करने से। हम्म, हम्म, अरे उधर का मत करो डिलीट, उधर का क्यों करो, उधर तक मेरे को आना ही नहीं है, हम्म। इधर का ही करो। ये कैंडल का हाई लो ना खाली। हाँ, खाली हाई लो, ठीक है, ऊपर हाई, हम्म। ये हाई मार के ना। ठीक है, ये बॉक्स निकाल दो। ओके। मैं आपको लिक्विडिटी समझा रहा हूँ, बट उसको समझाते समझाते मैं आपको टाइम फ्रेम भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 आवर पे हमें क्या दिख रहा है कि एक सेलिंग चल रहा है, बट ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग 4 आवर पे ट्रेड करते हैं, कोई 1 मिनट पे करता है, कोई 3 मिनट पे करता है, ठीक है। तो एक बारी 1 मिनट पे जाना, एंड ये 4 आवर का दिखा देना कि स्ट्रक्चर कौन सा है। हाई किधर है 4 आवर का, ये वाला हाई है एंड ये वाला लो है। ठीक है, अभी देखो मार्केट में हुआ क्या है, एक बार ये 4 आवर का हाई एंड लो था, ठीक है। जूम आउट, ये करना, मेरे को पूरा पिक्चर दिखा ना, हाई भी दिखाने दे। देखो 4 आवर में जो हमें एक कैंडल दिखाई दे रही है, ये वो 4 आवर में प्राइस ने ऐसे ट्रेवल किया है, ऊपर से लेकर नीचे तक। हमें सिर्फ एक कैंडल दिखाई दे रही है, बट इसमें देखो ऊपर नीचे सब चीज करते हुए इसने अपना ट्रेवल किया है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना, इसने एक बार ये बायर जो बैठे हैं नीचे से, एक बार इनको हंट किया होगा। यहाँ पे किया ना। 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे आई है, कैंडल क्लोजिंग तो ऊपर आई है। नेक्स्ट कैंडल की ना। नेक्स्ट कैंडल का तुम ये करके रखो,
किधर है? ठीक है, अभी ये जो 4 आवर ने जो लो मारा है, क्या ये लो पिछले किसी लो को स्विप कर रहा है, ये दिखाओ। ये जो लो लगाया है, ये पिछले किसी लो की लिक्विडिटी लेके रख रहा है, किसी को ब्रेक करके निकल रहा है ऊपर? देखना जरा जूम आउट करके, कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर मिलेगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर पे देखो, 5 मिनट पे देखो, किधर भी देखो, इट जस्ट दैट एक कोई सपोर्ट रहेगा जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। पीछे देखो, ये वाला सपोर्ट, ठीक है, ये वाला भी और इसके ऊपर वाला भी, हम्म। ये दोनों लेवल मार्क करके रखो एंड उसी लेवल पे जंप इन करना। अरे कलर वलर रहने दो, बस समझाना है। हाँ हाँ, अब 1 मिनट पे कर दूँ ना? 1 मिनट पे देखो जाएगा क्या उधर तक, क्योंकि 5,000 कैंडल ही सपोर्ट करती है। 5 मिनट करोगे तो भी चलेगा, अगर देखो जो भी जा रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन से दो सपोर्ट है, ये दो ग्रीन लाइन, हाँ। ठीक है। अभी देखो ये जो यहाँ पे एक जो स्विंग पॉइंट मार्केट बना के गया था, एक सेकंड, ऊपर का स्विंग पॉइंट मार्क करना, ये जो, हाँ, ये वाला। हाँ, ऊपर, हाँ ये वाला मार्क, ऐसे नहीं राउंड करना उसको, कुछ सर्कल या फिर समथिंग, बॉक्स, उसके ऊपर बॉक्स भी लगा दोगे तो भी चलेगा। आगे तक खींच दो ना? नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, रुको, खाली उधर बॉक्स स्क्वायर करके रखो। हाँ बस। अभी देखो ये जो यहाँ से मार्केट निकला था, उनको रैली दिखाओ ऊपर कहाँ तक गया था, ठीक है, पूरा ये ट्रैवल किया था, ठीक है। तो ये जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं ना, ये मार्केट में क्या होते हैं, लिक्विडिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हैं हर एक न्यू स्विंग पॉइंट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, लिक्विडिटी होती है बायर्स की। बायर्स यहाँ पे ट्रेल करते हैं, और सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स इन लेवल्स के नीचे अपनी सेल एंट्री लगा के रखते हैं, क्योंकि सबको पता है ये प्रीवियस सपोर्ट जोन रहते हैं। अगर ये सपोर्ट जोन टूटे तो सब रिटेलर्स क्या सोचते हैं कि अभी सेल करेंगे, मार्केट जाएगा सेल में। तो एक ही लेवल पे दो टाइप के लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बायर्स भी और सेलर्स भी, करेक्ट। बायर्स का क्यों? क्योंकि बायर्स के ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस होते हैं वहां पे, एंड सेलर्स की एंट्री होती है, ठीक है। तो बायर्स को भी निकालता है मार्केट, सेलर्स को इन्वाइट करके ट्रैप करता है। तो ये लिक्विडिटी होती है, ठीक है। इनको खाने के लिए मार्केट आता है। जैसे इसको मार्केट ने क्या किया, इसको मार्केट ने हंट किया। अभी आगे जाओ, 5 मिनट पे है ना, इसको आगे लेके जाओ, एंड यही लेवल पे देखना, इसको लेने के बाद मार्केट जो है अपनी अपसाइड रैली कंटिन्यू कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सी चीजें, बहुत से सपोर्ट जोन ब्रेक किए हैं, यानी कि सब बायर्स को निकाल दिया मार्केट से, ठीक है। जो जो हाई प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी था, सबको मार्केट में बिठा दिया, एंड सबको निकाल दिया मार्केट में से, ठीक है। एंड साथ ही के साथ साथ सपोर्ट जोन ब्रेक होना मतलब क्या, सेलर्स को इन्विटेशन आना, अच्छे खासे सेलर्स भी एक्टिवेट हो गए। तो उनको एक तीर में दो निशाने हुए, कि उनको बड़े प्लेयर्स को सस्ते में भी माल खरीदने के लिए प्राइस डिस्काउंट में मिल रहा है, क्योंकि बायर्स को तो निकाल दिया ऑलरेडी, और उनको और लिक्विडिटी चाहिए, तो उसके लिए सेलर्स के स्टॉप लॉसेस भी ऊपर अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो इसी के लिए बड़े प्लेयर जो है हमेशा रिटेलर्स का स्टॉप लॉसेस हंट करने के लिए सोचते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का एक क्वेश्चन था लिक्विडिटी को लेकर, कि explain how taking retailer stop loss will make big player money and how they make you believe on some narrative with liquidity sweep and take your money। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या नाम था इनका, रोशन चौधरी। आपने क्वेश्चन पूछा था चैट पे। हेलो रोशन चौधरी।
आई गेस समझ, तो बाकियों को समझ आ गया? चैट पे बता देना, सब लोग चैट पे बता दो। ठीक है पंकज, आगे कंटिन्यू करो। सर एक क्वेश्चन था। अरे भाई, गेमिंग जोन मत बीच में कुछ क्वेश्चन पूछो, जो जो पूछा जाएगा सिर्फ उसका आंसर करो। हाँ बोलो भाई, क्या क्वेश्चन था? हेलो, क्या यार, कोई तो बोला ना कि क्वेश्चन था। हेलो। यस हाँ सर, हाँ। मैं क्वेश्चन कि आपने कहा कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो 1 रुपया नहीं लेने जाएंगे, बट अगर वहीं 200 रुपये पड़े हो 200 लोगों के, वो तो तो लेने वो जाएंगे क्राउड है ना ना, सर? वो तो मैं बोला ना, वही तो बोला ना, क्राउड है। ओके ओके सर, ओके हाँ, तो थैंक। उसके ऊपर भी आऊंगा कि लिक्विडिटी पूल किसे बोलते हैं, ये होगा लिक्विडिटी ओके पूल सर, में। हाँ। ओके सर, थैंक यू। सर, हाउ डू आइडेंटिफाई वैलिड, इसको निकाल पहले, एनिमेश रॉय को। सिखा रहे भाई तो सीखो चुपचाप। जितने टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछो। रहने दे अभी, रहने दे, एक लास्ट वार्निंग दिया हो। हाँ, तो कंटिन्यू कर, तो अभी आगे। ये सब हटा दो। मेरा हो गया, तू बता दे अभी तेरा आगे का। को लिक्विडिटी क्लियर की है, लिक्विडिटी क्या है। अभी लिक्विडिटी टाइप्स कौन से होते हैं, कहाँ मिलती है, एंड क्यों लिक्विडिटी हंट होने के बाद मूव्स आते हैं, किस तरीके से आप उसको पहचान सकते हो कि लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, अभी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। उसके जो भी साइंस रहेंगे ये इनको सिखा दो। एंड इसमें आपको अगर ट्रेड प्लान करना है तो कैसे कर सकते हो, एंड साइकोलॉजिकली भी इनको जो बताना है बताओ। ओके। ठीक है। तो जैसा कि स्वैपी सर ने आपको सिखाया, किसी लोग की लिक्विडिटी स्विप होती है, उसके बाद मार्केट मूव करता है। तो यहाँ लो पे, की ही नहीं, लो हाई किसी की भी। हाँ, लो हाई किसी की भी, मार्केट को रन करने के लिए एक जगह के लिक्विडिटी स्विप चाहिए, अब भले वो लो की करे या हाई की करे। तो अभी अभी स्वैपी सर ने आपको लो की लिक्विडिटी समझाई थी। तो यहाँ पे इस 4 आवर कैंडल के लो की इसने लिक्विडिटी स्विप मार के रखी है, यहाँ के बायर्स को इसने निकाल रखा है। सेलर्स, ऐसे सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट में। हम्म। लिक्विडिटी टाइप्स समझा पहले, कौन सी लिक्विडिटी टाइप्स है। जी जी जी। यस, जैसे कि बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन जिसे हम लोग फैंटम लिक्विडिटी बोलते हैं, चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी, सेशन लिक्विडिटी, जितने भी है वो टाइप उनको बता दे। तो चाहिए तो मैं तुझे बता दूंगा कि टॉपिक कौन से बताने हैं, तो उनको एक्सप्लेन कर। यस। ओके, तो लिक्विडिटी टाइप समझा दो एंड इसके साइकोलॉजी भी समझा देना। हम्म। अपने पास लिक्विडिटी इक्वल लो एंड इक्वल हाई लिक्विडिटी होती है, सेशन लिक्विडिटी होती है, कैंडल हाई, हायर टाइम फ्रेम कैंडल हाई एंड कैंडल लो लिक्विडिटी होती है, जैसे 4 आवर कैंडल, डेली कैंडल एंड वीक की कैंडल एंड मंथ की कैंडल, पीएमएच, हायर टाइम फ्रेम कैंडल एंड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मुझे ये जानना है कि टॉपिक वाइज, कि जैसे इक्वलाइज लिक्विडिटी, इक्वल लोज लिक्विडिटी दिखती कैसी है। हाँ, मैं आपको कोई भी बताता हूँ। ड्राइंग करके दिखा दो, इक्वल हाइज किसे बोलते हैं, इक्वल लोज किसे बोलते हैं। इतना एक्यूरेट ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल भी ड्रॉ कर दोगे, इक्वल हाई इक्वल लोज किसे बोलते हैं। या तो ये ये क्या है, इक्वल हाई। क्यों इक्वल हाई ही क्यों बोला जाता है इसको? दो हाई क्रिएट हुआ ना एक ही जगह। ठीक है, ओके, गो अहेड। ये इक्वल लो, यहाँ पे दो लो क्रिएट हुआ है, इनके लिक्विडिटी एंड इनके लिक्विडिटी, ये होगी इक्वल की।
ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। एंड हायर टाइम फ्रेम के कैंडल की लिक्विडिटी H4, रुक मैं लिख देता हूँ। ये जो भी बता रहे हैं पंकज, इनको नोट्स बना के रखना, ठीक है? H4, PDH, PDL and PW and PWH and PMH and PML, प्रीवियस मंथ लो, इनके फुल फॉर्म्स तो आपको पता होंगे शायद। ओके नहीं पता है भाई, नहीं पता है, बता दे एक बारी, मुंह से ही बता दे। हाँ, H4 कैंडल के हाई लो के लिक्विडिटी एंड PDH। पंकज एक सेकंड, एक सेकंड, तू ये समझ कि हम तेरे सामने जो बैठे हैं वो भाई डब्बू है, हमको घंटा कुछ नहीं आता, ओके ठीक है? हम लोग एकदम न्यू है, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं जूनियर केजी सीनियर केजी में, तो हमें ऐसे ट्रेन करा, जी मैं ठीक बताता है? हूँ। ओके। देखो अपने पास, मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। इक्वल हाई एंड इक्वल लो लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ओल्ड हाइज एंड ओल्ड लोज लिक्विडिटी, जैसे पहले के लो और पहले के हाई, जैसे स्वैपी भाई ने यहाँ पे समझाया था, पहले के लो की लिक्विडिटी ली गई यहाँ पे, एंड पहले के हाई की लिक्विडिटी ये यहाँ की लिक्विडिटी हो गई, एंड सेशंस लिक्विडिटी जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये एशिया है, एशिया एशिया की लंदन ने लिक्विडिटी ली यहाँ पे, ये सेशंस लिक्विडिटी होती है। एंड PDH एंड PDL प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई, इनके लिक्विडिटी डेली कैंडल की, एंड PWH एंड PWL प्रीवियस वीक लो एंड प्रीवियस वीक हाई के लिक्विडिटी, एंड PMH एंड PML प्रीवियस मंथ लो एंड प्रीवियस मंथ हाई के लिक्विडिटी। ये मेंस लिक्विडिटी होती है अपने पास, कि इनकी लिक्विडिटी हंट होती है तो बिग मूव आता ही आता है। इस पे किसी को कोई डाउट? ये यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार चैट सेक्शन में बता दो। ओके So there is a one question in chat like how to mark liquidity. So that's what I'm telling you कि इक्वल हाइज की लिक्विडिटी की साइकोलॉजी बता, इक्वल लोज की लिक्विडिटी की साइकोलॉजी बता कि कैसे बनती है, कैसे दिखती है चार्ट पे। यस समझा था। यस। इक्वल हाइज का मतलब क्या होता है? इक्वल हाइज का मतलब ये है कि दो हाई एक जगह क्रिएट होते हैं एंड दो बार वहीं से सेलिंग आई होती है, जैसे एक पहला फॉल आया एंड दूसरी बार उसी जगह से फॉल आया, मतलब दो बार यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए, एंड जब मार्केट तीसरी बार वापस वहाँ पे जाएगा तो वापस रिटेलर ट्रेडर वहाँ ये सोचेंगे कि ये रेजिस्टेंस है अपने पास एंड यहाँ पे दो बार सेलिंग आई है तो तीसरी बार भी सेलिंग यहाँ पे आ सकती है, एंड तीसरी बार मार्केट उनका ऐसे लर्न करता है जहाँ पे यहाँ पे इनके सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए होते हैं इस हाइस के ऊपर, तो इनको दो दो लिक्विडिटी मिल जाती है। एक तो यहाँ पे जो पहले सेलर्स बैठे हुए हैं उनके लिक्विडिटी, एंड जब मार्केट तो तीसरी बार मतलब एक लेवल पे अगर दो से दो बार, कम से कम दो बार, हम्म अगर कोई पार्टिसिपेंट अवेलेबल है, बायर और सेलर, हम्म अगर वो रेजिस्टेंस बना रहा है हम्म एक लेवल पे, हम्म ठीक है, तो उसे हम लोग इक्वल हाइज बोलेंगे। एंड अगर मार्केट उनकी लिक्विडिटी हंट करता है, हम्म इसे हम लोग इक्वल हाइज की लिक्विडिटी हंट करना बोलेंगे, राइट? राइट।
वैसे इक्वल लो देन ट्रेंड लाइन का समझो हम्म, लो, चार्ट पे भी बता देना इक्वलाइज इक्वल लो। हाँ मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इक्वल हाई का हमने समझा है, वैसे कि वहाँ यहाँ पे इक्वल लो की भी सेम साइकोलॉजी होती है। यहाँ पे मार्केट दो बार बाय, पहले मार्केट बाय यहाँ पे आता है एंड फिर सेकंड बाय भी यहीं से बाय होता है। तो यहाँ पे बन जाती है इक्वल लो के लिक्विडिटी। यहाँ पे मार्केट के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाते हैं इन लो के नीचे। एंड देन मार्केट तीसरी बार मार्केट आता है तो इन इक्वल लो के लिक्विडिटी ली जाती है, उनके स्टॉप लॉस हंट होते हैं एंड वहाँ पे और लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। वापस मार्केट रिटेलर ट्रेडर ये सोचते हैं कि भाई दो बार मार्केट बाय गया है तो तीसरी बार मार्केट बाय जा सकता है, जबकि तीसरी बार में इन लो की लिक्विडिटी ली जाती है और उनके भी एसएल हंट हो जाते हैं एंड बिग मूव आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीसरी बार भी मार्केट में बायर्स एंटर होते हैं रिटेलर ट्रेडर, तो उनके भी स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाते हैं। एंड वैसे ही ट्रेंड लाइन के लिक्विडिटी में यहाँ पे होता है। देखो मैं यहाँ पे इनके चार्ट पे ही बता देता हूँ इक्वल हाई एंड इक्वल लो। देखो अपने पास ये दो हाई है, एक बार यहाँ से सेलिंग आई एंड सेकंड बार आया वापस यहाँ से सेलिंग आई। अब यहाँ पे जो सेलर्स एंटर किए हैं इनके स्टॉप लॉस ये हाई के ऊपर पड़े या फिर एक ब्रेक। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड पंकज, ये जो लाइन तूने ड्रॉ की ना उससे अच्छा बॉक्स ड्रॉ कर। बॉक्स तो इन हाइस के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं। तो ये दो हाई है तो अपने ये हो गया इक्वल हाई एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है इन सेलर्स के। तो मार्केट जब तीसरी बार गया, क्यों स्टॉप लॉस अवेलेबल है? कितनी बार यहाँ पे सेलर है? पहली बार, दूसरी बार, हम्म हम्म दो बार यहाँ पे इसलिए सेलिंग यहाँ आई, पे स्टॉप लॉसेस क्रिएट हुए। स्टॉप लॉसेस क्रिएट हुए, यहाँ पे ठीक है। लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। एंड मार्केट तीसरी बार जब ऊपर गया तो वापस जो न्यू सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट होना चाहेंगे, जो उनकी साइकोलॉजी ये होगी कि भाई तीसरी बार भी सेलिंग में आएगा, तो उनको ही मार्केट एक बार वापस ट्रैप करेगा, जैसा कि इस कैंडल में किया है इसने। ये देखो इनको यहाँ पे वापस बिठाने का ट्राई किया मार्केट ने, वापस यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए, छोटी मोटी सेलिंग इनको छोटी मोटी सेलिंग दिखा के उनको लालच दिया कि भाई वापस सेलिंग आ सकती है एंड उन्होंने वापस एंटर किया होगा सेल पे एंड देन मार्केट ऊपर चले गया। इन तीनों की लिक्विडिटी ले ली। यहाँ पे जो न्यू सेलर्स एंटर हुए उनके भी एंड जो एंटर हुए हुए थे जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल थे उनके भी लिक्विडिटी ली गई एंड देन सी बिग कैंडल क्रिएट हो गई एकदम, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी जनरेट हुई हुई थी। ये हो गई इक्वल हाई के लिक्विडिटी। अब मैं इसी तरह इक्वल लो की बताता हूँ आपको। पंकज वहां पे ऊपर इक्वल लोज है, जो तुम्हारा स्ट्रक्चर का पिरामिड बना है। हाँ ये लो लेफ्ट साइड का। ये वाला। लेफ्ट साइड का लो। नहीं, लेफ्ट साइड का लो। हम्म। उधर से भी लेफ्ट साइड। हाँ ये लो, नीचे वाला। राइट साइड में नीचे वाला। अच्छा। मैग्नेट बंद कर देखते पहले। हाँ कि ये एक बार इक्वल लो यहाँ पे। ये क्या क्रिएट हुआ है? ये साइकोलॉजी समझाओ यहाँ पे मेरे को। हाँ, मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ से बिग मूव दिया। अब ये मूव के कहाँ बाद दिया है? ये दिया कहाँ ना, दिया है? दिया हाँ ना तो अभी। दिखाओ, मेरे को नहीं समझा है। सिर्फ सिर्फ माउथ से मत बताओ, चार्ट पे भी मुझे दिखाओ। ओके, मार्केट ने यहाँ से बिग मूव दिया एंड जब सेकंड टाइम आया तो इसने ये यहाँ पे ये सेम नहीं किया था। जब यहाँ पे सेकंड टाइम आया देन वापस यहाँ पे सेकंड बार बायर्स को बिठाया यहाँ पे। उन्होंने सोचा कि वापस मार्केट बाय में जाएगा
क्योंकि इधर फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी बाइंग आई थी तो सेकंड टाइम भी आ सकती है। एंड यहाँ पे बायर्स एंटर हुए, देन यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई। ये देखो यहाँ पे कितना कंसोलिडेशन हुआ एंड मार्केट में यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। यहाँ पे इस हाई पे, इस लो पे, इस लो पे, इस लो पे एंड इस लो पे, पर इक्वल लो तो अपने पास यही है क्योंकि यही एक सेम जगह है अपने पास। यहाँ पे इसके इस लो के नीचे एंड इस लो के नीचे मार्केट के काफ़ी सारे स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए। एंड जब ये वापस हाई लगाने गया तो नहीं लगा पाया क्योंकि यहाँ पे इनको काफ़ी सारे स्टॉप लॉस मिल रहे थे मार्केट को। एंड देन मार्केट ने बिग मूव दे दिया, इनके स्टॉप लॉस एक साथ उड़ा दिए। ये हो गए इक्वल लोज। एंड वैसे ही मैं ट्रेंड लाइन बताता आपको। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है जहाँ पे एक सपोर्ट लाइन पे मार्केट बार बार बायर्स को एंटर कराता है। यहाँ पे बायर्स को एंटर कराया, यहाँ पे बायर्स को एंटर कराया, यहाँ पे थर्ड टाइम बायर्स को एंटर कराया एंड फोर्थ टाइम तो ये मार्केट। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी सिर्फ बायर्स के लिए होती है? नहीं, सेलर्स के लिए भी होती है। ठीक है। मार्केट उनको ऐसे करता है मूव। सेलर्स को एक ही ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे बिठा के फिर एकदम उनके बिग मूव में स्टॉप लॉस हंट कर देता है। सेम ही ये इसमें है, बायर्स के लिए भी होता है। इनके भी स्टॉप लॉस हंट करते हैं। इनको ट्रेड करेंगे अपने आईसीटी में, ये अपन सीखते हैं कि इनके स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेड करें अपने। मैं आपको रियल चार्ट में ही बता देता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। यहाँ से मार्केट उठा एंड वापस इस ट्रेंड लाइन पे आया एंड वापस बायर्स को बिठाया इसने, रिटेलर ट्रेडर को। एंड वापस बाय उठा, यहाँ पे वापस एक बार बायर्स को बिठाया इसने, रिटेलर ट्रेडर को। रिएक्शन देते हैं मार्केट, इनको ट्रैप करने के लिए रिएक्शन बताता है बायर्स में, ताकि रिटेलर ट्रेडर एंटर हो यहाँ पे और उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल हो। जैसे ही मार्केट को स्टॉप लॉस मिल जाते हैं, मार्केट एक बिग रैली दे देता है इनका स्टॉप लॉस खाते हुए। एंड वैसा ही मार्केट ने यहाँ पे किया है, ये देखो बायर्स को निकाला है। अब वैसे ही मैं सेलर्स को बता देता हूँ आपको, सेलर्स का। इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे मार्केट ने रिटेलर ट्रेडर को बार बार सेल करवाया। एक बार यहाँ पे करवाया, वापस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे आया, वापस सेल करवाया। इनको रिजेक्शन बताएंगे कि भाई रिजेक्शन आ रहा है एंड देन वो एंटर होंगे एंड उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे। एंड देन मार्केट बिग मूव लाएगा। देखो जैसे ही इनके स्टॉप लॉस हंट करना था मार्केट को, एक बिग रैली दे दिया बाय साइड में। ये एक साथ इनके स्टॉप लॉस हंट कर दिए। ये होते ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इनको फैंटम लिक्विडिटी भी कहा जाता है। इसके ऊपर किसी का डाउट? अरे ये जो हैंड रेस कर रहे हैं उनको बोलने का मौका दे। एक सेकंड रुको, जिसको बात करनी है वो हैंड रेस करना। हाँ पंकज, हाँ, जो हैंड रेस कर रहे हैं इनको बोलने का उनका माइक खोल दे। नहीं माइक तो ओपन ही है सबके। हाँ तो ये कौन है? ये अभित सिद्दीकी, पूछो भाई सवाल। नहीं बता रहे। दिग्विजय चौन, हेलो दिग्विजय। नहीं आ रहा है, ठीक है। दृशांग दृशांगोय चौधरी, नहीं आ रहा है भाई। सौरभ शर्मा, अननेसेसरी हाँ हैंड भाई, रेस मत करो। क्या डाउट है मेरा आपको डाउट इसमें? था भाई, जैसे कि इक्वल लो है तो इसमें दो बार ही लो बनाएगा, उसके बाद थर्ड में मतलब आ ही जाएगा कि थर्ड टाइम भी लो बना सकता है।
और बना सकता है, उसे लिक्विडिटी पूल माना जाएगा बराबर। अच्छा। ठीक है, जो दो बार से ज्यादा जो भी चीज हो रही है उसे लिक्विडिटी पूल माना जाएगा। अच्छा तो भाई अपने को कैसे पता चलेगा कि 2 टाइम में बोल ट्रेडिंग तो इन। रहा हूँ आपको कि दो बार से ज्यादा होगा तो उसको लिक्विडिटी पूल माना जाएगा, अदरवाइज वो इक्वल लो। हम लोग प्राइस होने से पहले नहीं बोल सकते कि क्या होगा, प्राइस होने के बाद अपने को एक्शन लेनी है। आईसीटी में हमें यही सिखाया जाता है कि बड़े प्लेयर्स की मूव को ट्रैक करो एंड उनके साथ ट्रेड करो, वो सब आगे आएगा कि कैसे समझना है कि इक्वल लो ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा। ये वन बाय वन अभी जो है ये अपना पंकज है वो आगे बताते जाएगा। ओके ओके भाई। ठीक। यस सावता। दादा तोच क्वेश्चन होता की ठीक है, ट्रेंड लाईनवर मार्केट फक्त तीनदाच येतं का किती वेळेस येऊ शकतं? कितनी बार भी आ सकता है, बट दो बार से ज्यादा जो चीज हो रही है हा उसे हम लोग लिक्विडिटी पूल बोलेंगे। ठीक आहे थँक्यू दादा. ओके। सुदर्शन। हेलो। यस। हाँ दादा, अभी अभी जो आप एसएसएल और बीएसएल बोलते हो। हेलो। हाँ, हाँ, एसएसएल और बीएसएल जो होता है वो हम इंटरमीडिएट टर्म, हाँ इंटरमीडिएट टर्म भी वहां बोल तक क्यों सकते हैं जा ना? रहे हो, क्यों जा रहे हो वहां तक? क्या मैंने वो सिखाया है इंटरमीडिएट टर्म है इंटरमीडिएट टर्म लो? नहीं सर, मतलब डाउट था। क्यों डाउट था? मतलब अभी मैंने ये पढ़ा है क्या? नहीं नहीं। तो उसका डाउट ही मत लेके आओ। अच्छा। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसके रिगार्डिंग मुझे पूछो। ओके ओके। हाँ, क्योंकि वन बाय वन में सब जाऊंगा, एक ही टाइम पे नहीं जाना है मेरे को। अभी ओके तुमको ओके। पता है इंटरमीडिएट टर्म है इंटरमीडिएट टर्म लो, एसटीएल एसटीएल तुमको पता है, मेरे को पता है, बट हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है। तो उनको सीखते टाइम डिस्टरबेंस आ जाएगा कि भाई ये सब क्या है, वो जाके ओके यूट्यूब करेंगे भाई। ठीक है, ओके। जो मेन चीजें है उससे डिस्ट्रैक्ट होकर बाकी की 10 चीजें सीख के कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो चीजों को समझो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना मैं यहाँ पे सिखाऊंगा उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना। ओके दादा, ओके, क्लियर है क्लियर है। ठीक है। हेलो यस दादा। यस, कौन है? जी दादा। जी लिक्विडिटी। नाम बताओ, नाम बताओ, जी नाम। आबिद सिद्दीकी दादा। ठीक है। हाँ जी दादा। जैसे आपने लिक्विडिटी समझाया, एक्सटर्नल में मंथली, वीकली और डे का लिक्विडिटी समझाया दादा। ठीक है। तो ये तो एक्सटर्नल में आ गए। हम्म। इंटरनल में पेंटियम लिक्विडिटी और डबल लो डबल हाई लिक्विडिटी, और इंटरनल में एक दो, मतलब और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते सेशन दादा। लिक्विडिटी जी सिखाया जी। ना? जी जी, मतलब कौन ठीक कौन है, से आते हैं? यही लिक्विडिटी इंटरनल में जी आती है। जी जी। ये इंटरनल में नहीं, और एक्सटर्नल एक्सटर्नल में भी आएगी। इंटरनल जी जी। लिक्विडिटी लिक्विडिटी अलग होती है। जी जी। अभी तुम्हें सिर्फ बता रहे हैं कि कहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है, कौन ओके सी दादा। लिक्विडिटी को क्या बोलते हैं, इसके ऊपर हम लोग आएंगे अभी तक। जी जी। थैंक यू दादा। ईआरएल आईआरएल पे आएगी वन बाय वन। जी। ठीक है, तो ठीक है पंकज, आई गेस सबके क्लियर आउट। हॅलो. यस। हा दादा, आता इक्वल हायचं शिकवलं तुम्ही. त्याच्यामध्ये जेव्हा 2 वेळ तो तिथं वरती हाय बनवून लिक्विडिटी जमा करतो, तिसऱ्या वेळ तो लिक्विडिटी घेऊन खाली पडू शकतो का? यही तो मैंने बताया कि ये अभी तक हम लोगों ने सिखाया नहीं तुम लोगों को कि नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। आप लोग सिर्फ अभी लिक्विडिटी को समझो। ओके ओके, ठीक आहे. हाँ पंकज, कंटिन्यू कर। अभी आगे तुम ये बताओ, ये तो तुमने बताया कि लिक्विडिटी टाइप्स, ठीक है। दादा मैं रह गया। और मैं, सॉरी अगर। हाँ पूछो। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर फ्रैक्टल नेचर के हिसाब से देखा जाए एंड फ्रैक्टल नेचर पे इक्वल हाइज बन जाए तो वो इम्पोर्टेंट है, हाँ, मतलब कि उनको मार्केट लेने लिक्विडिटी जाएगा लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी है। अगर 5 मिनट चाहे वो पे कहीं नहीं भी बन लेके रहा है, जाए। हाँ अगर वो 5 मिनट पे नहीं बन रही है, वो 1 आवर पे बन रही है, तो भी है तो वो लिक्विडिटी है ना। और उनको प्राइस पक्का लेने जाएगा। जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके।
तो पंकज अभी नेक्स्ट टॉपिक तो इनको ये पढ़ा कि ईआरएल, अभी तुम्हें क्या पढ़ाना है पंकज अभी इसके मैंने बाद? टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी पढ़ाई है, अब मेरे को ठीक है, आईआरएल एंड ईआरएल पढ़ाना है। ईआरएल आईआरएल पढ़ाओ, सही है, ठीक है। अभी जो इनके डाउट थे ना कि एक्सटर्नल में इंटरनल, इंटरनल में एक्सटर्नल, कौन सी क्या होती है, इनके ये सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और ईआरएल आईआरएल की लॉजिक एंड साइकोलॉजी समझाओ कि क्यों मार्केट बीएमएस करने के बाद मार्केट नीचे आता है। ठीक है। हम्म। ठीक है। दोनों केस बताना, बाइंग का भी ईआरएल आईआरएल और हम्म। सेलिंग का भी ईआरएल आईआरएल। ठीक है, डायग्राम के थ्रू एंड चार्ट पे। हम्म। ठीक है, कंटिन्यू। सब लोगों को समझ में आ रहा है? चार्ट पे बता देना भाई लोग, क्या अभी तक क्लियर है सबको एंड लर्निंग समझ में आ रही है? समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है, गो अहेड। एक बार ही सब लोग चार्ट पे लिख दो भाई, पंकज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मोटिवेशन, अरे मोटिवेशन दो यार बंदे को, बंदा फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा उसको चुस्ती फुर्ती एनर्जेटिक लाओ भाई, एकदम जलसा एकदम उसके अंदर भी आना चाहिए, एकदम जलसा बापू। चलो पंकज, चलो अभी बहुत लोगों ने तुमको ये कर दिया, करो काम, सिखा। हाँ पंकज, गो अहेड। ERL and IRL. ERL full form external range liquidity and IRL full form internal range liquidity. ओके, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कोई हाई लो होते, कोई पॉइंट, जैसे कि ये हाई है तो ये अपने लिए ERL है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एंड IRL जो इसके अंदर के BC या CB जो भी होते हैं, FVG, ब्रेकर ब्लॉक्स, एंड दिस आर थिंग्स इन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इसके अंदर जो भी आएंगे अपने पास, FVG आएंगे, कोई भी आएंगे, ब्रेकर ब्लॉक, एंड वो अपने इंटरनल रेंज नहीं समझा लिक्विडिटी। मेरे को ईआरएल तो ऐसे समझा, हम्म। ये ट्रेंड एंड डिलीट कर, और सिर्फ एक हाई और एक लो, खाली एक बार ऊपर एक बार नीचे, बस दैट्स इट। हाँ। ठीक है, अभी इसका हाई एंड लो मार्क कर एंड बता कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी किसे बोला जाता है। इंटरनल का बाद में समझाना, पहले एक्सटर्नल समझाना। ये जो लो है एंड ये जो हाई है, ये अपने लिए एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। मार्केट जब कोई हाई या कोई लो हंट करता है, देन मार्केट उसके बाद इंटरनल रेंज लिक्विडिटी डन करने जाता है, क्योंकि वो पेंडिंग पड़े होते हैं उस टाइम। हम कैसे मान ले कि यही एक्सटर्नल रेंज है? एक रेंज हाई एक रेंज लो कैसे डिफाइन करोगे, पहले तो ये मुझे बताओ। वो स्मॉलर टाइम फ्रेम के थ्रू होगा, डीलिंग ठीक है, रेंज मैं समझा तो था आपको। मुझे अभी तुमने ड्राइंग पे तो बता दिया कि ए पॉइंट टू बी पॉइंट, एकदम एंड वाले जो होते हैं उसे एक्सटर्नल रेंज बोला जाता है, क्योंकि उसके नाम में ही है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, यानी कि बाहर की जगह की लिक्विडिटी। मतलब शब्दों से तो उसका यही है ना। हाँ। एंड डायग्राम ने भी, तुम्हारे डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी मुझे क्या समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यानी कि एक मार्केट का ए पॉइंट है एंड एक मार्केट का बी पॉइंट है, तो ए एंड बी पॉइंट ये दोनों मेरे लिए क्या है, एक्सटर्नल रेंज। तो ये तो मेरे को डायग्राम में समझ आ गया। अभी मेरे को ये चार्ट में बता दो कि एक्सटर्नल रेंज दिखता कैसे है रियल चार्ट में। हाँ। दोस्तों जरा संभाल लेना, क्योंकि पंकज जो है वो एक एजुकेटर बनने की राह पे है, वो एक अच्छा एनालिस्ट है। ठीक है, तो जैसे कि एनालिसिस करना एंड ट्रेड करना एक्चुअल में अपने एनालिसिस पे,